मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? और उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। पहला कारण कि सही पहचान नहीं है, और दूसरा कारण बाबा बता रहे हैं कि माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा, माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे, रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। और आज मुरली का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा कहते कि तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। तो बाबा कहते ये डबल है तो इनको 2 बार कहना पड़े। बाप और दादा दोनों हैं, तो बाबा कहते इनको 2 बार कहना पड़े, ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। बाबा कहते ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। बाबा कहते नंबर 1 है देह अभिमान और सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है, और वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं, और यहाँ एक ही बात है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? हमें सिखलाने वाला पतित पावन भगवान। वह है ही पतित से पावन बनाने वाला, अर्थात पावन बनाने वाला अर्थात पावन, और पावन मतलब देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया है कि इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में। बाबा कहते तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहां इतने मनुष्य नहीं होते। सतयुग और त्रेता में इतने मनुष्य नहीं होते, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं होती। बाबा कहते तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठते हो तब ही बाप को याद करना है, वो सुदर्शन चक्र फिराना है, बस कि बैठे हो तभी करना है। बाबा कहते ये तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बुद्धि में? कि हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियां तो है ही नहीं। अगर पौड़ियां हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात समझाई है। बाबा कहते तो उतरने में आपको 84 पौड़ियां यानी कि 84 जन्म लगे हैं, और चढ़ने में पौड़ियां तो नहीं है। अगर पौड़ियां होती तो चढ़ते भी धीरे धीरे। बाबा कहते तो फिर परमात्मा जीवन मुक्ति 1 सेकंड में देने वाला है ऐसे कहा जाता है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है? तो ये बात झूठी हो जाएगी। बाबा कहते ये बात तो झूठी नहीं है कि हम परमात्मा के साथ चढ़ती कला में सेकंड में जीवन मुक्ति को पाते हैं। बाबा कहते कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं, और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। बाबा कहते तुम्हारा है योग बल और उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है।
बाबा कहते सतयुग में मारने की बात ही नहीं हो सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है कि उसको ओखरी से बांधा, बाबा कहते ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। वहां बच्चा कभी चंचल होता नहीं, सत्युग की बात है ना। तो बाबा कहते वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्यों को याद करते हैं, देखने जाते हैं। तो बाबा कहते आबू में अच्छे से अच्छी चीज क्या है जो मनुष्य देखने आते हैं। क्या है माउंट आबू में, बाबा पूछते हैं। बाबा कहते हैं जो रिलीजियस आदमी तो आते ही हैं मंदिर देखने के लिए, और भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सत्युग त्रेता में कोई मंदिर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता मंदिर? क्योंकि आत्माएं पवित्र है, कोई दुख ही नहीं है, कोई याद ही नहीं करता, भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता सत्युग त्रेता में। बाबा कहते हैं मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। ठीक, सत्युग में त्योहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कार्नेशन डे मनाते हैं, वहां तो जोत सबकी जगी हुई होती है। और बाबा कहते तुम्हारे पास एक गीत भी है, कौन सा? कि नवयुग आया। बाबा कहते ये सिर्फ तुमको पता है कि हम नवयुग अर्थात सत्युग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। बाबा कहते ये नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। बाबा कहते यहाँ तुम बैठे हो स्वदर्शन चक्रधारी हो, और बुद्धि में है कि हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब हैं आसुरी संप्रदाय। भगवानुवाच है कि यह वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ, यहाँ आता हूँ। क्या करने के लिए? नई दुनिया स्वर्ग रचने। बाबा कहते हैं मैं द्वापर में कैसे आऊंगा? यह एक बहुत बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है? तो बाबा कहते ये है बड़े से बड़ी भूल। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित हैं, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। क्या ना कह सके? कि मामेकम याद करो। सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है और तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं, तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिवान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है कि उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलती आती है। बाबा कहते ये तो सत्युग आदि से चले आते हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। बाबा कहते यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। कैसे राज्य पाते हैं? दान नहीं करना पड़ता, ज्ञान और योग बल से। बाबा कहते तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, यह देह भी नहीं रहेगी, इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। बाबा कहते जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उसी बाप को याद करते हैं, और अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि हे बच्चे यह नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है।
तो ताकत वाला कौन ठहरा? कौन ठहरा? विनाशी के अविनाशी? बाबा कहते हैं शरीर आत्मा के आधार पर चलता है, जैसे आत्मा कहेगी शरीर उसी के आधार से चलता है। बाबा कहते हैं आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या? बाबा कहते क्या है फिर? उनको तो यह पता ही नहीं कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें तुम्हारी ही बुद्धि में है। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले जाते हैं। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता। हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। बाबा कहते आपको भी मेहनत करके ऐसे बनना है। यह है एम, ऑब्जेक्ट, हमारे जीवन का लक्ष्य। बाबा कहते तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण है? हमको ऐसा बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है। बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत कर बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है कि हम बेहद बाप का बनकर ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है वह सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। बाबा कहते मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। बाबा कहते अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है बाबा इस शरीर सहित मैं आपकी हूँ। बाबा हम आपकी शरण में आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। कहते हैं ना परमात्मा मुझे सुख की दुनिया से, दुख से निकाल कर ले चलो कहीं। तो बाबा कहते शिव बाबा तो मिल गया, तो अब बाकी क्या रहा? तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे, रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। बाबा कहते तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सब उतरती कला है। कितने अनेक धर्म हैं और सत्युग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते कि तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो हैं। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। कहते ना पुराने एंटीक्स, पुरानी यादगारों से पता चलता है। तो बाबा कहते बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि यह 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए। बहुत फर्क होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं वैसे यह बीके भी संस्था है। यह गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, यह दादा तो जवाहरी बैठा है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, इस समय तक कोई ने मुझे जाना ही नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि समझने वाले कम हैं तो उस रास्ते पर चलने वाले भी कम हैं, तो इसलिए हमें डाउट आ जाता है। ठीक है ना। तो बाबा कहते इसीलिए श्रीमत पर चलना मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते। रावण चलने ही नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। बाबा कहते थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं। आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्रीमत पर चलेंगे।
मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने गृहस्थ में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। बाबा कहते हैं हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी थक जाएगी। बाबा ने कहा कि माला भी 8 की है, मुख्य 8 रत्न हैं, 8 तो हैं जोड़ी और 9वां रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते हैं, कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद ही होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख ना सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना, इसलिए पूछा जाता है। और तुम कहते हो हम आत्मा हैं। बाबा कहते अच्छा, आत्मा को कभी देखा है? अपने को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देखेंगे, है ना। हम आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाबा कहते बाप को कैसे देखोगे। आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते ये बिल्कुल ही कोई नहीं जानता। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, यह रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र वन, पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर्स पर रहते हैं वे अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल भर सकता है, मिल सकता है। जैसे पति व्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं, परंतु अभी किसी की बुद्धि में नहीं आता, आगे चल हो सकता है। कहेंगे कि हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। तो बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, शिव बाबा से लेना है, वर्षा शिव बाबा से लेना है। कुछ ना कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा मिसाल देते हैं कि भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उसको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। यह है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं कि मन मना भव, योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना रखना है, श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं याद करो, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। बाबा कहते नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना रखना है क्या कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है, यह है बड़े से बड़ा फुरना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। सेकंड पॉइंट है नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है।
इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। बाबा कहते तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। बाबा कहते तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। और स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ओम शांति।